दोस्तों स्वागत है आपका आज एक बार फिर मेरे इस महामंच में जहां होती है सीधी और सच्ची बात विदाउट एनी बकवास। जी हां दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक बार फिर मेरे इस महामंच में। और आज का थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा कि क्या लोन लेके अमीर बना जा सकता है। तो हाँ, लोन लेके अमीर बना जा सकता है। कैसे, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और इसके साथ साथ अगर आप जॉब में हैं, बिजनेस करते हैं, कोई नौकरी करते हैं या कुछ भी करते हैं और हमारे साथ लोन का बिजनेस करना चाहते हैं, वो भी बिना 1 रुपए लगाए, तो वो भी आप कर सकते हैं। वीडियो बड़े गौर से देखना, कहीं स्किप मत करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो वीडियो गौर से देखना, क्योंकि फिर कहोगे सरदार जी समझ में नहीं आया, क्या बोलते हो। तो वीडियो गौर से देखना। तो चलिए अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों स्वागत है आपका। जी हां, वीडियो का थंबनेल कि क्या लोन लेकर अमीर बना जा सकता है, और हां तो फिर कैसे बना जा सकता है। दोस्तों सबसे पहली बात आपको मैं ये बताता हूं कि क्या लोन लेना खराब है या अच्छा है। इसका जवाब सबसे पहले आप देखिए, क्या लोन लेना अच्छी बात है या फिर बुरी बात है। जो लोग कहते हैं अच्छी बात है, तो उनके सामने उन लोगों के उदाहरण होते हैं, जैसे अडानी जी हो गए, अंबानी जी हो गए, या फिर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, जो इतना सारा लोन लेते हैं और उस पर बिजनेस करते हैं। अब देखिए, इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। इनके पास पता नहीं कुबेर भगवान बहुत खुश हैं, जो कि मेरे ऊपर नहीं है। झूठ बोल रहा है। नो 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 नो, आई एम टेलिंग यू। तो इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, फिर भी ये लोग लोन लेते हैं और इस लोन से वो बिजनेस करते हैं। इसे कहते हैं बिजनेस। और उसके साथ साथ जो लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं नहीं लोन लेना अच्छी बात नहीं है, लोन लेना बुरी बात है, रात की नींदें हराम हो जाती हैं, इंसान के पास जितना है उतने में ही गुजारा करना चाहिए, चादर जितनी है उतने में ही पैर फैलाओ, क्या दरकार है लोन लेने की, क्या फायदा है, बेकार की बात है। तो दुनिया में 2 धड़े के इंसान हैं जो कहते हैं कि लोन लेना अच्छी बात है और लोन लेना बुरी बात है। लेकिन मैं आज आपको कहता हूं कि लोन लेना सही में अच्छी बात है और लोन लेके ही अमीर बना जा सकता है। कैसे, मैं इस वीडियो में आपको समझाता हूं, बड़े गौर से आप इस बात को समझिएगा। देखिए दोस्तों, जो लोग लोन लेते हैं ना, वो इसका इस्तेमाल 2 तरीके से करते हैं, या तो कोई एसेट लेने में या तो कोई लायबिलिटी लेने में। अब एसेट और लायबिलिटी मैं आपको सब समझा रहा हूं, बड़े गौर से देखिए। एसेट और लायबिलिटी है क्या, वो समझिए। अब कई लोगों को लोन लेने का मकसद ये होता है कि यार अच्छी गाड़ी खरीदी जाए। आज मेरे पास अगर ये बाइक है तो इस बाइक को छोड़ के मैं 4 चक्का गाड़ी खरीदूं, अगर 4 चक्का ये गाड़ी है तो इस ब्रांड को छोड़ के मैं उस ब्रांड की गाड़ी खरीदूं, या फिर वो है तो मैं वो खरीदूं। इस तरीके से अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लोग लोन लेते हैं और इसके बाद उनकी जिंदगी ईएमआई पर ही गुजरती है कि हाँ जी सपने तो पूरे कर लिए, लेकिन अब ईएमआई तो भरनी पड़ेगी, उसके बिना तो होगा नहीं। अब सबसे बेस्ट एग्जांपल यह है कि जो लोग मोबाइल चलाते हैं, जो स्मार्टफोन चलाते हैं, वो कहते हैं यार हम आईफोन कब लेंगे, 1.5 लाख 2 लाख रुपए का आईफोन है, तो हमारी भैया उतनी औकात नहीं है कि हम आईफोन इतना महंगा ले पाए। तो सीधा सा एक काम करते हैं ना कि भैया ईएमआई पे आईफोन ले लेते हैं और ईएमआई भरते रहेंगे और आईफोन हमारा अपना हो जाएगा। ये बहुत लोगों की मेंटलिटी है। अब देखो, ये होती है लायबिलिटी मेंटलिटी, क्योंकि जब आप आईफोन ले रहे हो उसके पैसे जब आप भर रहे हो, ठीक है आपने आईफोन ले लिया, आपने ईएमआई भरनी शुरू कर दी, लेकिन ये सोचो कि आज से 6 महीने बाद या फिर 1 साल बाद क्या आईफोन की कीमत बढ़ने वाली है? बिल्कुल नहीं। कीमत उसकी बढ़ेगी और कीमत उसकी घटेगी। आज अगर 2026 में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आपने अगर ये आईफोन लिया और उसे अगर आप 2028 या 2027 में बेच रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगर 1.5 लाख का आईफोन है तो क्या वो मुझे 2 लाख रुपए दे के जाएगा? बताइए, सवाल का जवाब आप ही दीजिए। क्या 2 लाख रुपए दे के मुझे जाएगा? बिल्कुल नहीं दे के जाएगा, क्योंकि उसकी कीमत और आधे से भी घट चुकी होगी और अब उसे खरीदने वाला खरीदार भी मिलेगा तो बड़ी मुश्किल से खरीदार मिलेगा और वो औने पौने दामों में उसे खरीद लेगा। यानी आपने लोन लेकर अपने ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट कर ली जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं थी। और अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि घर लेना भी एक लायबिलिटी हो जाती है कभी कभी। तो बहरहाल, जब हम बात कर रहे हैं मोबाइल की, तो इस चीज को लेके आपने एक लायबिलिटी क्रिएट कर दी। क्यों क्रिएट कर दी? आपने उसके पैसे भी भरे, लोन भी उठाया, पैसे भी भरे, उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत भी की, लेकिन अंत में क्या हुआ? वो कोई कीमत देके नहीं गया, वो औने पौने कीमत पे निकल गया। फिर आप कहेंगे सरदार जी तो की हुंदा है, सारे सपने तो पूरे हुए, कहां पैसा लेके जाना है? बस यही सोच होती है जो अमीर को अमीर बनाती है, और यही तुम्हारी सोच होती है जो गरीब को गरीब बनाती है कि अमीर जब लोन लेता है ना, तो वो एसेट के लिए लेता है, वो लायबिलिटी के लिए कभी नहीं लेता है। ये बात मेरी याद रखना। अब तुम्हें एक उदाहरण देता हूं कि जो बहुत अमीर आदमी होते हैं, तुमने देखा होगा वो बहुत आलीशान तरीके से
बहुत ही लैविश गाड़ियों में ना चल के वो एक आम जीवन, कई आप देखे होंगे कई बड़े बड़े आदमी बड़े आम जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये बड़ी गाड़ी लेना भी एक लायबिलिटी है, हम चाहें तो कोई भी एक नॉर्मल गाड़ी में भी चल सकते हैं। वही जो बंदा झट से अमीर बना होता है ना, उसको लगता है लोन ले लो यार, लोन ले लो, लोन लेके आज ये गाड़ी में है तो दूसरी बड़ी गाड़ी खरीदते हैं, हमारे पड़ोसी कहेंगे वाह वाह यार जलेंगे हमसे। ये होती है लायबिलिटी माइंडसेट, और यहीं से आप लोन लेके गरीब बनते हैं, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन लोन लेकर भी लोग अमीर बनते हैं। जैसा मैंने कहा कि अंबानी और अदानी जैसे लोग हैं जो लोन लेते हैं उसको बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस बढ़ाते हैं और बिजनेस को आगे कई गुना ग्रो करते हैं, लोन भी वो चुकाते हैं और इसके साथ साथ अपने बिजनेस को कई गुना आगे लेके चले जाते हैं। अब इसके क्लासिक एग्जांपल आपको बताता हूं कि रियल एस्टेट, जी हां, जैसे रियल एस्टेट में मान लीजिए जमीन है, अगर आप जमीन खरीद रहे हैं और इसमें आपने अगर लोन लिया है तो आपने बहुत सही डिसीजन लिया है, क्योंकि लोन जब आपने ले लिया और आपने जमीन खरीद ली है तो जमीन की कीमत बढ़ने वाली है, इसकी कीमत कभी भी कम नहीं होगी। तो अगर आप लोन लेकर जमीन खरीद रहे हैं तो आप एक एसेट खरीद रहे हैं जिसकी कीमत हमेशा बढ़ने वाली है। अब यहां पे भी जब आप रियल एस्टेट, ऑफ कोर्स लोन लैंड एक रियल एस्टेट पे आ गया, अगर आप फ्लैट या फिर जमीन भी खरीद रहे हैं तो आपको सबसे पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है जो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको यह बात का ध्यान रखना है कि वो जो जमीन हो वो एक ऐसे इलाके में हो, या कोई प्लॉट भी हो, कोई दुकान भी हो, कुछ भी हो, जो एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी हो वो एक ऐसे इलाके में हो जहां पर लोगों का फुटफॉल बहुत ज्यादा हो। अगर आप एक कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं लोन लेके तो यह बात का ध्यान रखिए कि वहां पे लोगों का फुटफॉल बहुत ज्यादा हो और वो एक सेंट्रलाइज्ड इलाका हो। अब मान लीजिए आपने जमीन एक ऐसी जगह में ले ली या फिर कमर्शियल प्लॉट एक ऐसी जगह में ले लिया जो शहर से 50 किलोमीटर दूर किसी जंगल में है और अभी 20 साल तक वहां कुछ भी नहीं होने वाला, तो आपने अपना पैसा ब्लॉक कर लिया। यहां पे आपने अपना पैसा ब्लॉक कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि आपको तो लोन लेने के बाद ईएमआई भरनी पड़ेगी, लेकिन आपको वो जमीन या फिर वो प्लॉट या जो भी आपने प्रॉपर्टी खरीदी है वो आपको कुछ दे के नहीं जाएगा अगले 20 साल तक। तो ये लायबिलिटी आपने अभी अपने लिए पाल ली है। वहीं अगर आप एक ऐसी जगह पे सामान खरीदते हैं, यानी रियल एस्टेट की कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं जहां पे उसकी वैल्यू बढ़ेगी कुछ सालों में, तो आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया लोन लेके, और यहां पे आप अमीर बन सकते हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि सबसे पहले इस बात को गौर करिए कि वो कमर्शियल इलाका हो, वो इलाके में फुटफॉल ज्यादा हो, आवाजाही ज्यादा हो, और ऐसा इलाका हो जो आप भाप लीजिए जिसकी कीमत आगे बढ़ेगी। अब ये कैसे पता चलेगा कीमत भैया इस जगह की आगे बढ़ने वाली है? तो आसपास के लोगों को पूछिए जिन्होंने ऑलरेडी यहां पे जमीन लेकर बैठे हुए हैं कि भाई साहब आपने जब ली थी तो कितना कीमत चल रही थी, अब कितनी कीमत चल रही है, तो आपको इस बात का सीधा आइडिया हो जाएगा कि आप सही पथ पर हैं या नहीं हैं। दोस्तों, यहां तक वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर करिएगा। अब अगली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि भाई साहब प्रॉपर्टी कैसे लेंगे, कैसे खरीदेंगे। देखिए, एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रेस सेल। डिस्ट्रेस सेल क्या होती है? ये हर जगह होती है डिस्ट्रेस सेल, कि मान लीजिए ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी कीमत फॉर एग्जाम्पल 20 लाख रुपए है, जिसकी मार्केट कीमत 20 लाख रुपए है, लेकिन उसके जो मालिक हैं वो चाहते हैं कि इसको बेच दें कैसे भी, उन्हें पैसे की दरकार हो चुकी है, या उनके घर में शादी है, या भाई उनके पास ऐसी कोई अर्जेंट रिक्वायरमेंट आ चुकी है जिसमें उन्हें लिक्विड कैश की आवश्यकता है। तो ऐसे केस में अगर वो 20 लाख की प्रॉपर्टी है तो वो 15 लाख में भी बेचने के तैयार हो जाएंगे, अगर उन्हें पैसे की दरकार है। और अगर आप कहेंगे भाई साहब ये मैं मुंह में आपके अभी देता हूं, 1500 रुपए अभी मारता हूं, आप मुझे अभी प्रॉपर्टी दे दो, तो जब उनके हाथ में कैश एक साथ आ जाएगा, क्योंकि यहां डिस्ट्रेस सेल हो रही यानी उनको दरकार है, तो वो 15 लाख रुपए भी प्रॉपर्टी भेजने के तैयार हो जाएंगे। यानी 5 लाख का फायदा तो आपको यहीं पे खड़े खड़े हो गया कि जो प्रॉपर्टी 20 लाख की थी आपने उसको 15 लाख में खरीद लिया। हालांकि मार्केट में कीमत उसकी अभी भी 20 लाख है, आपने कितने में खरीदा? आपने उसको 15 लाख में खरीदा, यानी आपके 5 लाख रुपए की फायदा तो यहीं पे बैठे बैठे आपका हो चुका है। अब आपने बैंक से जाकर लोन लिया। अब अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं या बिजनेस लोन लेते हैं तो आपको तकरीबन 11% से लेकर 15% के अंदर आपको मिल जाता है। यह अब डिपेंड करता है कि भैया आपकी फाइल कैसी है, आप कैसी फाइल प्रेजेंट कर रहे हैं कोर्ट में, आपका सिविल क्या है, ये सब देख के बैंक आपको लोन दे देता है। आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपने लोन बैंक से उठाया है वो समझ लीजिए 13,750 रुपए का है, जो वो मंथली आ रहा है। और जैसा हमने कैलकुलेट किया कि 15 लाख पर सालाना जो इंटरेस्ट है वो तकरीबन 1,65,000 रुपए है। अब जो प्रॉपर्टी आपने ली है, आपको सबसे पहले उस पर काम करना है कि आपको उस प्रॉपर्टी को किराए पे लगाना है। क्योंकि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा कि आप ऐसी जगह प्रॉपर्टी लेंगे जो कमर्शियलाइज अच्छी हो, जंगल वंगल में मत लेना, जो कमर्शियलाइज हो, जो अच्छी जगह पे हो वही चुनना, तब जाके उसका फायदा आपको मिलेगा। अब मान लीजिए आपने वो प्रॉपर्टी लगा दी रेंट पे, उसका किराया आ रहा है तकरीबन 10,000 रुपए महीना। आप कहेंगे सरदार जी ये क्या बात कर रहे हो, हम यहां पे दे रहे हैं 13,750 रुपए महीना, और हमें अगर किराया जो आ रहा है महीने का वो आ रहा है तकरीबन 10,000, तो यहां 3750 रुपए की भरपाई कौन करेगा? मेरी बात को समझो, इसमें भी फायदा है, मैं तुम्हें आगे बताता हूं, वीडियो पूरा देखो। अब 10,000 आपका महीना आना शुरू हुआ, 3750 रुपए जो एक्स्ट्रा गैप बच रहा है 13,750 रुपए में से, वो आपने खुद भरने शुरू कर दिया। अब यहां पे भी रेंट तकरीबन हर साल
बढ़ता है तकरीबन 10% की बढ़ोतरी जरूर होती है। तो आज अगर 10,000 है तो अगले साल जाके वो 11,000 हो जाएगा, जिससे आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो गैप है वो और कम हो जाएगा। मैं कहता हूं इसको कंटिन्यू करने देना, इसको रुकना मत, इसको लॉस मत समझना, इसको कंटिन्यू करने देना, तभी आप लोन लेके ये फॉर्मूला 3 फॉर्मूला अपना के अमीर बन सकते हो। इसको कंटिन्यू करते देना और ये देखना, इस बात को बिल्कुल याद रखना कि ये जो प्रॉपर्टी है ये डिस्ट्रेस प्रॉपर्टी है। ये 20 लाख की प्रॉपर्टी आपको 15 लाख में मिल गई थी तो 5 लाख का फायदा तो आपको वहीं हो गया था। बात को बड़े गौर से समझना, 5 लाख का फायदा तो यही था। अब 15 लाख की प्रॉपर्टी आपके हाथ में थी जिस पर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट चुका रहे हो। अब इस प्रॉपर्टी में अगर साल का 40-42 हज़ार रुपये चला भी जाता है आपका एक्स्ट्रा तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और तकरीबन 2-3 साल का वेट करो, क्योंकि ये प्रॉपर्टी क्या पता हो सकता है कीमत इसकी बढ़ के 30 लाख रुपए हो जाए या 32 लाख रुपए हो जाए, जो आपने मात्र 15 लाख में खरीदी थी। तो ये सोचो कि अगर जो प्रॉपर्टी 15 लाख की खरीदी गई थी, अगर उसकी कीमत 30-32 लाख रुपए 2-2.5 साल में पहुंच गई तो वो तकरीबन डबल हो गया आपका पैसा। आपको क्या करना पड़ा, आपने सिर्फ लोन लिया, किराए पे चढ़ा दिया, थोड़ा सा गैप था उसको भरपाई कर दी। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो रेंट मिले वो बराबर ही मिले, यानी जितना आप दे रहे हैं उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पे जा रहा है। और ये भी हो सकता है कि आपको रेंट ज़्यादा मिले और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो, ये भी हो सकता है। लेकिन मैंने वर्स्ट के सिनेरियो कहा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, आपके मन में ये ना लगे कि सरदार जी ने क्या बोला, यहाँ तो रेंट कम मिल रहा है और भरना ज़्यादा पड़ रहा है, इसीलिए मैंने आपको ये बात बताई। तो अगर 2-2.5 साल में वो प्रॉपर्टी कीमत डबल हो जाती है मेरे भाई, तो सोचो लोन लेकर तुमको कितना फायदा हुआ, है ना। 15 लाख की प्रॉपर्टी आपको 30 लाख 25 लाख में बिक गई, तो सोचो कहाँ फायदा हुआ। जो आपका अमाउंट गया साल 1.5 साल का, वो गया तो गया, लेकिन उससे आपको फायदा कितना ज़्यादा पहुंचा। और ये डिस्ट्रेस प्रॉपर्टी थी, ये बात याद रखना, जो कि आपने ऑलरेडी कम में खरीदी थी। अब ये जो बिजनेस है, ऐसे करके अगर लोन को अगर आप एसेट के तरीके में लेते हो तो आप बिल्कुल अमीर बन सकते हो, लेकिन लायबिलिटी के तरीके में जैसे मैंने कहा लोगे तो बर्बाद हो जाओगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला ये है, जो मैंने कहा 3 सूत्री फॉर्मूला, कि सबसे पहला फॉर्मूला ये है कि प्रॉपर्टी जो चुनो वो डिस्ट्रेस प्रॉपर्टी चुनो, लोन लो, लोन को एसेट के तौर पर अब इस्तेमाल करो, और जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा, अगर कोई गैप भी है तो उस गैप को मेंटेन करो। तीसरी बात। चौथी बात, एक और एक्स्ट्रा बात निकल गई, चौथी बात यह है कि प्रॉपर्टी के दाम बढ़ने का इंतजार करो। अगर आपको लगता है कि दाम बढ़ रहे हैं तो ही उसको सेल करो। और पांचवी बात यह भी निकल आई है कि भाई अगर कीमत सही मिल जाए और आपको लगता है कि ये बहुत सही बात है तो बेच दो, और बेच के वहां से निकल लो और अच्छे खासे आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो ये 5 तरीके अगर आप अपनाते हो तो इससे जो फायदा ये होगा कि आपका लोन लेके आप आराम से अमीर बन सकते हो। लोन लेना कोई खराब नहीं बात नहीं है। और हाँ, वीडियो कैसा लगा वो मुझे जरूर बताना। और अभी आपको ये भी बताना है कि अगर आप हमारे साथ जुड़ के बिजनेस करना चाहते हो, बिना 1 रुपए लगाए लोन का बिजनेस करना चाहते हो, तो आपको करना सिर्फ इतना है कि ऐसे लोगों को ढूंढिए जिनको लोन की दरकार है, चाहे वो बिजनेस लोन की दरकार हो, पर्सनल लोन की दरकार हो, होम लोन की दरकार हो, हमसे कनेक्ट करवाइए। और अगर उनका लोन हो जाता है तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब बल्ले बल्ले क्या है ये दोबारा मत पूछना, ये सब जानते हैं। और सब कुछ स्पष्ट तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इशारों में समझो। आपको सिर्फ ऐसे लोगों को ढूंढना जिनको लोन चाहिए, और आजकल लोन सभी को चाहिए। सब चाहते हैं कि बिजनेसमैन भी चाहता है लोन चाहिए, नौकरी वाला भी चाहता है लोन चाहिए। तो बिजनेस बहुत ईजी है, बिना ग्रुप लगाए किया जा सकता है। कैसे, देखो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, मुझसे कॉन्टैक्ट करो, लोन का बिजनेस स्टार्ट करो। और मैं हमेशा कहता हूं कि जो नौकरी करे, जो बिजनेस करे वो करते रहो, हमें दिन के सिर्फ 10 मिनट दो और हमारे साथ बिजनेस करो। तो लोन लेना कोई खराब बात नहीं है, आपके ऊपर आप कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। वीडियो कैसा लगा वो बताना, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर करना। बनाऊंगा, मिलता रहता हूं ऐसे वीडियो में। दीजिए इजाजत।